प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो जीके और साइंस ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 8 अगस्त 2020 की जीके इस प्रकार है। पहला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 34वीं है। गत वर्ष भारत की रैंकिंग इसमें 35वीं थी। भारत ने इसमें एक स्थान का सुधार किया है। प्रतिवर्ष किस दिवस को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है वो 1905 में हुए बंगाल विभाजन की में स्वदेशी आंदोलन के चिन्हीकरण के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में की थी। शिक्षाविद प्रोफेसर जिन्होंने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी जी को हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। दोस्तों, संविधान में यूपीएससी का जो गठन है वो अनुच्छेद 315 से 323 में है और भाग 14 में इसका वर्णन है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। OHE ओवर हेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन इसका पूरा नाम है, जो रेल के लेट होने के कारणों को जानेगा। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों, WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को ही संयुक्त रूप से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस राज्य के सीएम ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, मणिपुर के राज्य के से मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह हैं। अगस्त 2020 में भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? तो दोस्तों, भारत की पहली जो किसान रेल है वो महाराष्ट्र के देववाली से बिहार के दानपुर के बीच चलेगी। यह फ्रूट्स और सब्जियां लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। किस संस्था ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर ज्ञापन किए हैं? तो देखो, लोक शिकायतों के लिए IIT कानपुर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो लोगों की शिकायतों को अलग अलग रूप में विभाजित करेगा। RBI ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों, RBI ने बिना इंटरनेट के हम 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। निम्न में से किसने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर स्मार्ट प्लान 100 पैकेज दुकान बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? तो दोस्तों, भारतीय एक्सल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर के यह इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस और एयरटेल पेमेंट बैंक। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों, RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है उन्होंने रेपो दर को में कोई बदलाव नहीं करते हुए 4% ही रखने का फैसला लिया है। दोस्तों, RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर की घोषणा कहाँ की है? तो दोस्तों, टिकटॉक बहुचर्चित टिकटॉक जो ऐप है वो अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर आयरलैंड में खोलने की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दूं, आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। चर्चित लड़ाकू विमान राफेल का पहला बेड़ा
किस एयरफोर्स पर उतरा? तो देखो जो चर्चित जो राफेल विमान है यह फ्रांस से आया था और इसको भारत के अम्बाला एयरफोर्स पर उतारा गया था। दोस्तों भारत को फ्रांस से 5 राफेल मिले हैं। हामिद बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों हामिद बाकायोको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। यह पुल 2021 में तैयार होगा जो कश्मीर घाटी को भारत से जोड़ेगा। दोस्तों इसकी ऊंचाई 467 मीटर रखी गई है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। और दोस्तों यहीं आपको बता दूं कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है। इस वर्ष 2020 में T20 वर्ल्ड कप कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था जो ऑस्ट्रेलिया में होना था। हाल ही में राजस्थान में कौन सा मंदिर जो ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनी को सौंपा गया है? तो दोस्तों ऑनलाइन जो दर्शन करवाएगा राजस्थान का मंदिर, पहला मंदिर है दोस्तों गोगामेडी मंदिर। गोगामेडी मंदिर को ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। हाल ही में किसने मेरा तिरंगा मेरा गौरव नामक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों मेरा तिरंगा मेरा अभियान जो है वो माननीय राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने शुरू किया है। राजस्थान में ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों देखो कब किया गया है? तो दोस्तों 7 अगस्त को राजस्थान में ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का आयोजन किया गया है। राजस्थान में एक सावणी तीज मनाई जाती है, एक भाद्रपद में कजली तीज मनाई जाती है। किस तिथि को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो नियर शेयर जो फाइल साझाकरण फीचर है यह गूगल ने लॉन्च किया है। यह फाइलों को वाईफाई के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकता है। हाल ही में किस देश में SFTS वायरस के कारण लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है? देखो दोस्तों एक नया वायरस नहीं है SFTS, एक पुराना ही वायरस है। SFTS सर्वल फीवर विद थर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम इसका पूरा नाम है जो चाइना में मिला है। यह टिक मक्खी के काटने से होता है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला कला शैली में किया जाएगा? तो दोस्तों अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण है वो नागर शैली में इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों हमें ज्ञात हो कि माननीय प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को अयोध्या की नींव वापस रखी थी। अयोध्या मंदिर जो नागर शैली है दोस्तों, मंदिर इसमें क्या होता है, मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होता है और ऊंचाई में मंदिर 8 भागों में विभाजित हो जाता है। जो मंदिर निर्माण में जो उत्कीर्ण मंच काम में लिया जाता है उसे जगती कहते हैं। और दोस्तों इसके जो 8 भाग हैं वो है मूल, गर्भगृह, जंगा, कपोत, शिखर, गल, आमलक और कुंभ। यदि यही नागर शैली में जो मंदिर उड़ीसा में बनाए जाते हैं उनको कलिंग कहा जाता है और जो गुजरात में बनाए जाते हैं उन्हें लाट कहा जाता है और जो हिमालयी क्षेत्र में बनाए जाते हैं उनको पर्वतीय कहा जाता है। बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया है? तो दोस्तों बिहार की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया है। दोस्तों 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 17वीं जो लोकसभा है इसमें महिला सांसदों की संख्या 78 है। दोस्तों आपको याद हो कि राज्यसभा में अब 25 महिला सांसद हैं, तो कुल मिलाकर अब
भारत की संसद में 78 प्लस 25 महिला सांसद हैं, जिनमें से 6 महिला सांसद को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। भारत ने कितने देशों के OCI कार्ड धारक को भारत यात्रा की अनुमति दी है? तो भारत ने 4 देशों को OCI कार्ड धारक की अनुमति दी है। हाल ही में किस राज्य में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो दोस्तों केरल जो राज्य है वहाँ पर जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केरल के कोझिकोड के करीपुरा एयरपोर्ट पे यह दुर्घटना 8 अगस्त को तड़के हुई। यह विमान वंदे मातरम मिशन से दुबई से यात्री ला रहा था। हाल ही में किस देश ने कर्मचारी के टिकटॉक व वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को टिकटॉक और वीचैट न चलाने का आदेश दिया है। थैंक यू दोस्तों।